हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आज आपके सामने मैथमेटिक्स 9th स्टैंडर्ड मैथ अलजेब्रा 1 का ही प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 4 जो आज आपका फ्रेश चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3.5 तक हमने आपका टोटल अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टैंडर्ड 7 का सेकंड पार्ट का भी हमने मैथ का अपलोड कर दिया है। स्टैंडर्ड 8 का भी सेकंड पार्ट टोटल अपलोड हो चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। 12th की जो पोयम है, 6 पोयम है शायद, उसमें 6 या 7 या 8 पता नहीं, हमें इतना ध्यान नहीं है। सारे पोयम्स अपलोडेड हैं। एंड स्टैंडर्ड 7th के भी पोयम्स हमने अपलोड करके रखे हैं। एंड बायो 9th एंड 10th के बायो के भी कुछ चैप्टर्स अपलोडेड हैं। आप जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अभी हमने बायो को रोक के रखा है, 9th एंड 10th के बायो को थोड़ा सा स्टॉप दे दिया है। हमें अब ऐसा लगा कि एक एक करके आगे बढ़ते हैं ना। 7th का हमने सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया, 8th का सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया, लेकिन 9th का हम स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 9th में तो फुल चैप्टर आता है, फुल कोर्स आता है। 7th 8th अभी आपको ये सेशन में यही लगने वाला है, इसलिए हमने उसे अपलोड किया। ठीक है, तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ सीखेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चैप्टर 4 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए आपने 6th एंड 7th में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि याद होना चाहिए, लेकिन नहीं है याद, कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अगर आपने 6th 7th में तो पढ़ा है ना, अभी 9th 10th 11th 12th और उसके बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एंड अगेन आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जाएंगे तो वहाँ तक भी ये आपका साया बन के साथ चलेगा। एक गाना सुना है ना आपने, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। सुना है ना। कहने का मतलब यही कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोल रहा है कि तुम जहाँ जहाँ चलोगे मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना, स्टार्ट में माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। रेशियो क्या होता है, क्या है रेशियो। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना, एक दूसरे से बहुत रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस उसमें डिफरेंस क्या होता है पता है क्या, रेशियो आपका इस फॉर्म में लिखा जाता है एंड प्रोपोर्शन अपॉन के फॉर्म में लिखा जाता है। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं आपको, है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि एक टाउन है, एक टाउन में कितने लेडीज़ में कितने जेंट्स हैं। ठीक है, आपसे एक टाउन में पूछा जा रहा है कितने लेडीज़ के पीछे कितने जेंट्स हैं। एक पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन काउंट की जाती है, तो कितने लेडीज़ के पीछे कितने जेंट्स हैं, ऐसा बोलिए। या तो ये पूछ लीजिए कि 500 लेडीज़ के पीछे कितने जेंट्स होते हैं। 500 लेडीज़ के पीछे कितने जेंट्स होना का मतलब ये नहीं होता, मतलब 500 लेडीज़ हैं तो जेंट्स कितने होंगे, है ना। तो जैसे देखिए ये लेडीज़ है या फीमेल मेल ले लीजिए, जो भी लिखना है। ठीक है, ये लेडीज़ हो गया, ये जेंट्स हो गया। तो अगर 500 लेडीज़ है, 500 लेडीज़ है तो 800 जेंट्स है, मतलब लेडीज़ की पॉपुलेशन कम है, लेडीज़ की पॉपुलेशन कम है। तो इसे देखिए इस फॉर्म में लिखेंगे 500:800, ये आपका रेशियो है ना। ये जो लिखा है ना, ये जो सिंबल है, ये आपका रेशियो का सिंबल है। क्लियर हो गया। अब इसे ही हम क्या करेंगे, 500/800, ये इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपका बन गया प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हुआ आपको। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने क्या कहा, अगर इसे इस तरह से लिखेंगे तो ये रेशियो हो गया, इस तरह से लिखिए तो प्रोपोर्शन, इसलिए इसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सब रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रेड्यूस्ड फॉर्म को देखा जाता है। रेड्यूस्ड फॉर्म इन द सेंस उसे इतना कट कर दो, इतना कट कर दो कि उसके आगे फिर वो और ज़्यादा कट ना हो सके, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 1 से सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, तो देखिए जैसे ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। ओके, देन 5/8 ये आपका बचा। तो ये 5/8 और किससे जा सकता है, डेसिमल के फॉर्म में नहीं चाहिए, डेसिमल वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो देखिए ये दोनों भी और किसी टेबल से जा सकता है क्या, ना तो 2 के टेबल से जाएगा, अगर ये 2 के से जाता है तो 5 नहीं जा सकता। क्लियर है। अब तो ये दोनों भी किससे जाएगा, 1 5 5 1 8 8, 1 5 5 1 8। ठीक है, जितने बार आप उसे कट करेंगे, 1 5 5 1 8 8, 1 5 5 1 8 8 करके देख लो कितना कट करना है आपको, है ना। फिर 1 5 5 1 8 8, पूरी जिंदगी निकल जाएगी कट करते करते। तो आइए समझ में। तो ये जो 5/8 है, ये जो 5/8 है, यही आपका रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपका लेडीज़ और जेंट्स का जो आपसे पूछा गया था रेशियो, तो वो कितना है 5/8, या तो फिर रेशियो को इस तरह से लिखेंगे 5:8, ऐसा कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझ आया यहाँ तक। चलो, लाइट ऑफ हो गई थी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना। चलो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप समझ लीजिए। एक बच्चे के पढ़ने की कैपेसिटी से देखते चलिए, कोई बात नहीं। आप भी एक स्टूडेंट हैं,
है ना। आप एक स्टूडेंट देखिए, एक बच्चे की पढ़ने की कैपेसिटी मतलब वो 1 आवर में कितना पढ़ सकता है, कितना याद रख सकता है, ठीक है। तो 1 आवर में वो समझ लीजिए 6 पेजेस पढ़ता है, 1 आवर में 6 पेजेस पढ़ता है, ठीक। तो वो 2 आवर में कितने पेजेस पढ़ेगा, 12, ठीक। 3 आवर्स में कितने पेजेस पढ़ेगा, 18। 9 आवर्स में कितने पढ़ेगा, 54। कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है इससे, क्या समझ में आ रहा। 1 आवर्स में 6 पेजेस या पढ़ के याद कर सकता है, 2 आवर्स में इतने। तो ये आपको क्या बताया गया है, एक रेशियो बताया गया है। रेशियो मतलब 1 आवर्स में 6 पढ़ सकता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप कितने भी आवर्स का अंदाजा लगा सकते हैं, लंबे से लंबे आवर्स का भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। अगर 1 घंटे में 6 पेजेस पढ़ेगा तो वो 20 आवर्स में कितने पेजेस पढ़ेगा, आप लगा सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये सब भी क्या है, कुछ तो भी रिलेशन है। ये देखिए क्वांटिटी सबकी अलग है, 1 2 के बराबर नहीं है, 2 3 के बराबर नहीं है, 3 4 3 9 के बराबर नहीं है। हियर इज ऑल्सो 6 12 के बराबर नहीं है, 12 18 के बराबर नहीं है, एंड 18 54 के बराबर नहीं है क्या कुछ बराबर नहीं। क्वांटिटी सबकी अलग अलग है, ध्यान दो अच्छे से, क्वांटिटी सबकी अलग है, लेकिन यहाँ पर 1/6 इज इक्वल टू 2/12 है। 1 और 2 बराबर नहीं है, 6 और 12 बराबर नहीं, लेकिन 1/6 और 2/12 एक है। कैसे करके देख लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 आ गया। अभी आपको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ देखिए 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। सब में 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/6 इज इक्वल टू 2/12 इज इक्वल टू 3/18 इज इक्वल टू 9/14 लिख सकते हैं। यही होता है रेशियो, यही होता है रेशियो। ये क्वांटिटी में इसकी बराबरी नहीं कर सकते आप, क्वांटिटी तो सबकी अलग अलग है भाई। 1 कप चाय बनाने और 4 कप चाय बनाने में क्वांटिटी तो अलग अलग चाहिए ना, लेकिन रेशियो उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेशियो उसका सेम रहेगा इन द सेंस क्या भाई, 1 कप चाय अगर आप बनाते हो तो उसमें शक्कर आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ही डालोगे, हैं, या तो फिर समझ लीजिए कोई ज़्यादा मीठा पीता है तो 2 स्पून डाल लिया उन्होंने शुगर, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 कप बनाते हो, चलिए एक कप चाय में उसने 2 स्पून शुगर डाला जिसे मीठी पीना है, तो अगर 4 कप बनाएंगे तो क्या करेंगे, 8 स्पून शुगर लगेगी, उसका डबल इसका डबल हो जाएगा। क्वांटिटी अलग है लेकिन क्या है, रेशियो सेम है। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया 1/2। तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हुआ। यहाँ पर भी 1 4 के बराबर है क्या, नहीं। 1 कप चाय और 4 कप चाय में बहुत अंतर होता है। ये क्या, हाँ 2 चम्मच शक्कर और 8 चम्मच शक्कर में भी बहुत अंतर होता है ना। लेकिन क्या है, ये 1/2 एंड 4/8 एक दूसरे के इक्वल है, किससे, रेशियो से, रेशियो प्रोपोर्शन से। हो गया क्लियर, उम्मीद करती हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन तो आपको समझ में तो बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दिया आपने, क्या हो रहा था, क्वांटिटी सबकी चेंज थी लेकिन सबका रेशियो सेम था। क्लियर हो गया। चलो देखिए, आपको जैसे चाय बनाने कहा जाता है, शरबत बनाने कहा जाता है, या कॉफ़ी बनाने कहा जाता है, सबका रेशियो तो आपको मालूम है ना, आपने सीखा है। वैसे ही सीखा जाता है कि इसमें कितना कप पानी डाला जाता है, कितने कप दूध डाला जाता है, ये सब, ये क्वांटिटी, ये चीज़ें पता है क्या, ये किसे सबसे अच्छे से पता होती है, घर की लेडीज़ लोग को, जो कि किचन में काम करती हैं। एक बार जो जॉब करती है उन लेडीज़ों को भी उतना नहीं पता होगा जो किचन में काम करने वाली लेडीज़ लोग को पता रहता है। और सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है ना, उन लेडीज़ों से पूछिए, जो आपको नहीं आता होगा उनसे कहीं गुना ज़्यादा उनको आता है। अनपढ़ से अनपढ़ लेडीज़ भी बता सकती हैं कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तब ये चीज़ अच्छी बनेगी। थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया उसका रेशियो तो चीज़ें बिगड़ जाती है। आई बात क्लियर समझ में। ये रियल लाइफ बेस्ड है, रियल लाइफ बेस्ड है, हमेशा काम आता है ये रेशियो प्रोपोर्शन। और किस में काम आता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आप ध्यान देंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको सब कुछ। घर में जाइएगा, अपनी मम्मी से पूछेगा, कोई चीज़ों से ज़बरदस्ती क्वेश्चन करेगा, मम्मी ये चावल इतना लेना है तो उसमें पानी कितना डालते हैं आप, ठीक है, दाल में नमक कितना डालते हैं, कितनी दाल में कितना नमक डालते हैं, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन ही तो हुआ, ठीक है। चलो आपके टेक्स्ट बुक से एक एग्जांपल देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये देखिए, उससे ही आपको जल्दी से कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ध्यान से देखेगा, एंड वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको तो इंटरेस्ट नहीं आने वाला, इसलिए पूरी वीडियो बड़े प्यार से देखिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया है, द रवा लड्डू, मुंह में पानी आया, मुंह में पानी आ रहा है लड्डू सुन के, अभी संक्रांत में लड्डू बनाए होंगे। रवा लड्डू इज प्रिपेयरिंग बाय फीमेल, ठीक है, एक फीमेल के द्वारा रवा का लड्डू बनाया जा रहा है, आपकी मम्मी भी बनाती होंगी। तो देखिए उनको कितना लग रहा है, शी यूज्ड 1 बॉल ऑफ घी, ओके, 1 बॉल ऑफ घी यूज किया उन्होंने, ठीक है, ओके। नाउ और क्या यूज किया उन्होंने, 3 बॉल ऑफ रवा, 3 बॉल ऑफ रवा, ओके, एंड अगेन हियर 2 बॉल ऑफ शुगर,
तो ये रेशियो होता है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, तीनों चीज़ लड्डू बनाने में काम आती है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो इसे इसका रेशियो हमेशा से इसका रेशियो पता रहेगा, तब आप बहुत अच्छे से रवे का लड्डू बना सकते हैं। आज से याद रखिए और रवा लड्डू बना के लाइए, खाइए और फिर कमेंट सेक्शन पे बताइए कि कैसा बना, टेस्टी था कि नहीं, ठीक है। ये हो गया रेशियो, इसे कहते हैं रेशियो, है ना। घी इज टू रवा इज टू शुगर, तो 1 बॉल ऑफ घी इज टू 3 बॉल ऑफ रवा इज टू 2 बॉल ऑफ शुगर, ये इसका रेशियो कहलाता है। अब आप जितनी भी क्वांटिटी में आपको बनाना है, ये रेशियो को हमेशा याद रखिए और बस उस हिसाब से बनाते जाइए, ठीक है। 3 बॉल ऑफ रवा ले रहे हैं, अगर इसका डबल या ट्रिपल बनाना है तो ये भी डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये भी डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी अलग हो जाएगी लेकिन रेशियो तो यही रहेगा ना, रेशियो यही रहेगा। सारी बात क्लियर समझ में? तो चलो अब इसमें क्या पूछा गया है, अब इसमें आपको निकालने के लिए कहा गया है कि शुगर, अगर उन्हें कितने बॉल ऑफ बनाना है, कितना 12 यूनिट लड्डू बनाना है, ठीक है। ज़्यादा लड्डू बनाने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, क्वांटिटी तो ज़्यादा बढ़ेगी ना, लेकिन रेशियो सेम रहेगा। बार बार बता रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन रेशियो सेम रहेगा। अब देखिए रवा एंड शुगर का रेशियो पूछा जाए, रवा एंड शुगर, ओके, रवा और शुगर, इसका रेशियो क्या है, रवा का कितना है 3 है, शुगर का 3:2 है, क्लियर है। अब 12 यूनिट लड्डू, 12 लड्डू बनाना है, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको शुगर कितनी लगेगी ये पूछा जाएगा, तो समझ लीजिए हम लेट एक्स बी शुगर, हमको नहीं पता 12 में कितने लगने वाला है, लेकिन हमको रेशियो पता रहेगा तो हम निकाल तो सकते हैं, ठीक है। कितने बाउल क्या लगेगा हम निकाल तो सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे हाँ शुगर पूछा जा रहा है कि कितना शुगर लगेगा, ठीक है। 12 बॉल ऑफ अगर रवा लेंगे तो आपको शुगर कितना लगेगा, देखते हैं। 12 बॉल ऑफ में आपका 3:2, ये तो रवा आपका 3.2 हो गया, तो इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 बॉल ऑफ रवा ले रहे हैं तो x बॉल ऑफ शुगर, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये मेन चीज़ याद रहना चाहिए, 3:2 का रेशियो याद रहना चाहिए, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 12 2 24, x ईयर हो गया, ये तो फिर आपको आता है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 1 3, 3 8 24, कितने बॉल लगेगा 8 बॉल, ठीक है। 12 बॉल ऑफ रवा लेंगे तो आपको कितना 8 बॉल ऑफ शुगर लगेगा, क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत ईजी है। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेशियो प्रोपोर्शन का। सो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कंठस्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है, करके रख लीजिएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं? IMP एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है IMP क्वेश्चन। और देखिए अभी एक जो एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल आपको देखो एक बताते हैं। तो ये एग्जांपल आपका मोस्ट IMP है, मैनी एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा। हिंट दे रहे हैं, बाकी आप पे डिपेंड है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ओके, पहले लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P एंड पोटेशियम का K होता है, पता है क्या? पोटेशियम को क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम? कैलियम, पता है ना। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैलियम। तो उसका सिंबल हम K लिखते हैं, याद है। फॉस्फोरस का P, नाइट्रोजन का N। आपको समझ नहीं आता होगा तो पूरा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम पूरा लिख लीजिए, है ना। और ये आपका रेशियो, ठीक है, याद रखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कैलियम। चलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, लिख दिया आपके पोटेशियम का, ठीक है, ओके। नाउ नाइट्रोजन कितना है देख लीजिए। आपका एक फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर बनाया गया है किससे? नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को मिलाकर के एक फर्टिलाइजर बनाया गया है। तो आपसे उसका रेशियो बताया गया है 18% का, 18:18:10, ठीक है। ये रेशियो आपका मिला हुआ है उस फर्टिलाइजर में। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिमेनिंग पार्ट उससे मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो, अभी जो मेन है उसको देखते हैं। फाइंड द वेट ऑफ ईच कंपाउंड इन 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर, ओके। वेट आपको फाइंड करना है किसका? इसका कितना, मतलब ये कितना kg है, ये कितना kg, ये कितना kg, किसमें? इन 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर, ओके। इन 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर में 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर में कितना नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन का कितनी क्वांटिटी है? ये कितना है और ये कितना है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इन 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन इज 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर है, ठीक है। इन 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर यहीं पे लिखते हैं
n इज इक्वल टू 18%। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो गया 18%। अब देखिए क्या करना है आपको, 18% आपको गिवन है, ये समझ आ रहा है, लेकिन हमको n रियल में मालूम है कि कितना है, नाइट्रोजन कितना है ये पता है क्या, नो। तो लेट n बी x, ये लेते हैं। ठीक है, 18% को फिर कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए, 18/100, % का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, ठीक 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर है, x kg ऑफ फर्टिलाइजर बना, हमको नहीं मालूम कितना फर्टिलाइजर, मतलब उस फर्टिलाइजर में कितनी क्वांटिटी है हमको नहीं मालूम, तो देखेंगे। चलो अब ये तो आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, 100x, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे आप, x को साइड में ले लेंगे, हाँ x को साइड में ले लेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाई 20/100। क्यों, क्योंकि हमको नाइट्रोजन निकालना है। तो क्या निकली आपकी x की वैल्यू, ये कट हो गया, 18 2 फिर से काट दीजिए ना डायरेक्ट, 2 1 2 2 5 10 हो गया। ठीक है, 5 1 5 5 2 10 एंड नहीं, थोड़ा सा कहीं से भी रॉन्ग जाएगा, रुको, 18/20 है ना, 360 हो रहा है, तो फिर इसमें रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 2 1 2 2 5 10 5 1 5 10, हाँ 5 2 क्यों 5 3 15 जाएगा ना, 18 है, 5 3 15 होगा, फिर आपका 3 बचेगा, तो 5 6 30, ये आ गया 3.6 kg। 3.6 kg किसकी क्वांटिटी निकली, नाइट्रोजन की क्वांटिटी, एक की निकल गई। चलिए नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस को भी हम x y मान लेते हैं, चलिए ठीक है, ये भी आपका कितना % है, 18%। तो आप एक दिमाग लगाइए, क्या लगा सकते हैं इसमें दिमाग, क्या माइंड लगा सकते हैं, 18% है तो मतलब देखिए ना, ये भी तो हमारा 18% है, सेम है, तो ये भी हमारा कितना होगा, इसको हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये भी आपका 3.6 kg ही होगा। ठीक हो, तो सेकंड का निकल गया, ये फर्स्ट का निकला। अब हमारा निकलता है थर्ड। थर्ड क्या है आपका, पोटेशियम, जिसको कि कैलियम बोलते हैं, पूरा लिख दे पोटेशियम, ओके लिख देते भाई, क्या पता आप फिर कंफ्यूजन में रहेंगे, लेकिन याद रखिए कि साइंटिफिक नेम उसका कैलियम है, के लिखा जाता है, पोटेशियम का सिंबल के होता है। ओके, तो पोटेशियम का रेशो क्या है, ये 10% है, तो 10% को हम 10/100 करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, हमने पोटेशियम को x लिया, ये 20, क्लियर हो गया, आ रही बात समझ में, ये आपका कट गया, तो ये तो ऑलरेडी 20 इधर आ गया, यह हो गया आपका 10x, x को साइड में कर दिया हमने, 20/10, 10 1 10 10 2 20, x इज इक्वल टू, x क्यों ले रहे हैं यार, अच्छा पोटेशियम को हमने, पोटेशियम को z मान लो, चलो सबको अलग अलग लेंगे तो जल्दी याद होगा ना। x हमने नाइट्रोजन को ले लिया, y किसे ले लिया, फॉस्फोरस को ले लिया, और z आप पोटेशियम को ले लीजिए। ठीक है, तो z इक्वल टू आपका निकल गया 2 क्या हो गया, kg। चलिए 3.6 kg आपका क्या है, नाइट्रोजन है, 3.6 kg अगेन आपका फॉस्फोरस है, क्योंकि दोनों भी 18% है, इसमें दोनों का रेशियो इतना ही है, और पोटेशियम आपका हो गया 10%, मतलब 2 kg हो गया। 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर में सबकी मात्रा आपकी निकल गई। इजी है, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो आपको समझ में आया होगा, रेशियो कुछ क्या पूरा ही समझ में आ गया। नेक्स्ट में सॉल्व कीजिए आप सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन एक छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं यार, हाँ छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन 1 देखिए आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, प्रैक्टिस सेट 4.1 क्लियर है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रेडियस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर आपके लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 का 1, ओके क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, 72 एंड 60 है, आपसे क्या दिया गया है। अब क्या किया, क्या पूछा गया, याद रखो फर्स्ट नंबर टू सेकेंड है ना, का क्या पूछा गया आपको, रेशियो प्रोपोर्शन पूछा गया है, और क्या पूछा गया, रिड्यूस्ड फॉर्म। हमने बताया आपको रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, रिड्यूस्ड फॉर्म किसे कहते हैं। तो 72/60 हम लिख लेंगे, ये प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। इसे इस तरह से अगर लिखेंगे 72/60, ये आपका, इसे हम रेशियो बोलते हैं, ये आपका प्रोपोर्शन हो जाता है 1/2। लेकिन ये हमारा आंसर हो गया क्या, हमें तो यही पूछा गया है, हमें यही पूछा गया, तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, आपसे एक पूछा गया रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब जो सबसे छोटा फॉर्म उसका बनेगा तो वही उसका रेशियो प्रोपोर्शन कहलाएगा, है ना। ये तो क्वांटिटी है, बढ़ते बढ़ते कितनी बढ़ गई, लेकिन तो आप इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक टेबल में दोनों जाना चाहिए। कौन सा टेबल में जा सकता है, आपको टेबल आता है कि ना, 12 5 60, 12 6 72। देखिए
6/5 निकल गया आपका। इसको ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों भी एक है। तो क्या निकला 6:5, 6/5 ये इसका रेशियो प्रोपोर्शन निकल गया। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आता, आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखिए अभी आंसर यही आने वाला है कि आपको एक तरीका बताया हमने, ठीक है, ये आपका मेथड 1 बता दिया। अब मेथड 2 देखिए, 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड 2 देखो, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 72 है और ये 60 है, ठीक है, दोनों भी इवन नंबर से जाएंगे सीधे सीधे निकालिए। 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 9 ज़ा 18, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, हो गया सॉल्व। ना 2 से 2 30 ज़ा हो गया, 2 15 ज़ा हो गया, 3 5 ज़ा हो गया एंड 5 1 ज़ा हो गया। चलो इसे लिखते चलिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इसका लिखिए 2 × 2 × 3 × 5, हो गया। अब हमें क्या नहीं करना है, पेयर बनाना है, कुछ नहीं करना है, कट कर देना है। जो जो सेम है उसे कट कर दीजिए। एक्स्ट्रा क्या बचा, 2 3 ज़ा 6/5 आया, 6/5। अभी हमने क्या कहा था आपसे, ठीक है। थर्ड मेथड देखिए, डायरेक्ट आप SCF निकाल लीजिए, 72 और 60। कभी कभी SCF में किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ये प्रोसीजर बताते हैं। जनरली इसको कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये 36 है, ये 30 है, अगेन 2 से जाएगा 18 और ये आपका 15। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अब देखो जो दो चीज़ हमने आपको बताई थी कि डायरेक्ट आप टेबल से सॉल्व कर सकते, तो वो टेबल आपको कहाँ मिल गया, यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हो गया, मतलब 12 के टेबल से ही जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा बचा 6/5, तो ये आपका हो गया 6/5, हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6:5 इज द रेशियो, फर्स्ट में आंसर बताएंगे, बाद में लिखते रहिएगा आप, ऑफ 72 and 60। बस हो गया आपका आंसर, हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड बताते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे दें क्या, और फर्स्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है, कर सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, हमारा मोटो है पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस भी है। हमने प्रॉमिस किया कि आपको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन आपसे एक प्रॉमिस लिया है हमने कि हम जितना भी सॉल्व कर पा रहे हैं, आप उसकी मैनी टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। आपने हमारा प्रॉमिस एक्सेप्ट किया कि नहीं पता नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताइए अगर आपने किया हो तो। कितने सिंसियर है आप पढ़ाई में, आप हमारे प्रॉमिस के साथ में कितना खेल सकते हैं, ये भी देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, नुकसान हमारा नहीं होगा ना, आपका ही होगा, प्रैक्टिस करना आप पे डिपेंड है। हम इतना अच्छा से समझा रहे हैं आपको, देखिए 38/27 हो गया। चलिए इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। डायरेक्ट अगर टेबल आता हो तो डायरेक्ट टेबल से लिखिए, और नहीं तो फिर डायरेक्ट निकालिए 38 और 57। क्लियर है। तो किससे आएगा ये तो 2 से जा रहा है आपका, कौन से टेबल से आएगा पता है, हमें याद है 19 का टेबल। देखिए आप 19 2 ज़ा 38 होता है और 19 3 ज़ा 57 होता है, आप करके देखिए। और नहीं तो इधर चलिए, 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, अगेन 19, ये देखिए यहीं आ गया, कहीं बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 से क्यों ले रही है, 2 से कहाँ जाने वाला है, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, आ गया 19, दिख गया यहीं पर। 2 × 19 एंड 3 × 19, जो सेम है वो कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 2/3। अभी हमने क्या कहा था, ये 19 का टेबल आना बहुत जरूरी है। अगर टेबल आया तो आपके लिए तो क्या बनना चाहिए, सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। और नहीं आया टेबल तो कोई बात नहीं, ये तो है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या टाइम जाता है, टेबल आया तो आप वही कर सकते हैं, है ना, आपका टाइम, आप ही का टाइम बचेगा, इसलिए टेबल याद कीजिए। तो ये 19 के टेबल से 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, ये आ गया 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया 2/3, या तो फिर ऐसा आपको जो भी फॉर्म में लिखना, और ये आंसर आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का ही थर्ड है ना, क्या है 52 एंड 78, ये गिवन है। चलिए इससे पहले प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू। अब देखिए ये कौन से टेबल से जाता है, चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 78 हो गया, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, सब आप पे डिपेंड है, आपको जो करना है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, ओके। अगेन 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये तो फिर 13 से ही जाएगा, 13 इज अ प्राइम नंबर। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, हियर इज ऑल्सो 13,
चलो कोई बात नहीं। अब ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है आया। अब देखो क्या बताते हैं, ये 6 है, ये तो कट तो जाएगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेबल आता होगा तो 13 6 से कितना होता है ये देख लेना, और 13 4 से कितना होता है ये देख लेना, ठीक है। 13 4 सा 13 6 सा ये हो गया, लेकिन वो भी कटेगा 4/6 आएगा तो वो भी कटेगा। 2 2 सा 4 होगा, 2 3 सा 6 होगा। मतलब आप देखिए डायरेक्ट आंसर यहीं पे आ रहा है, आ गया इज इक्वल टू 2/3। ये आपका हो गया आंसर। दोनों में भी सेम आया क्या इसमें भी सेम आया, इसमें भी सेम आया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करके हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से बाद में करेंगे, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करके देखिए, सेम ही है शायद, हमें देख के लग रहा है। फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर है और फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, बाकी सेम है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज है। देखेंगे क्या है, ठीक है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग है। रेशियो प्रोपोर्शन 4.1 का हमने रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, हमको 3 क्वेश्चन थे, तीनों भी कंप्लीट करवा दिए। और बहुत उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से ये वीडियो देखेंगे और उसका फुल यूज़ करेंगे। प्लीज़, हमने जो प्रॉमिस आपसे किया है वो तो हम आपका पूरा निभाएंगे, लेकिन हमने आपसे एक प्रॉमिस लिया है कि आप उसे बार बार देखेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रॉमिस आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे बताइए। वही एक जरिया है जिसमें आप हमको बता सकते हैं। आ रही बात समझ में? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, फिर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर। गुड लक एंड गुड बाय।